मनीषा के माँ बाप की आंखों में आए आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? आप लोग कमेंट करिए। नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने वीडियो में। दोस्तों, मैं लाइव आ रही थी, बहुत सारे लोगों ने उसी टाइम पर कमेंट किया कि दीदी आप जाकर देखो, माँ बाप के आंसुओं को देखकर कलेजा फट रहा है। मैं लाइव जब बंद करी हूँ, एंड करी हूँ, उसके बाद से जब देखा है तो सच में कलेजा फटने लायक वीडियो था मनीषा का। मनीषा के भी आंखों में आंसू, वो माँ कराह कर रो रही थी। अरे बबुनी हो बबुनी, ये हमारी भोजपुरी भाषा है। इसके पहले क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि मनीषा की मम्मी इस तरह से रोई हैं अपनी बेटी के लिए? कभी भी। इसके पहले भी मनीषा गई है मायके, इसके पहले भी मम्मी पापा मिले हैं अपनी बेटी से, बिछड़े भी हैं, लेकिन ये आंसू पहले नहीं निकले। आज क्यों? मैं बताती हूँ। इस माँ बाप के अंदर अपनी बेटी के लिए इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है कि वो माँ बाप किसी से कह नहीं सकते। इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं, इस बात को मैं गारंटी लेती हूँ। इतने सीधे हैं। अगर इसके जगह पे कोई और माँ बाप होता तो आज खटिया खड़ी कर देता। किसकी? सचिन की। शुक्र मनाना चाहिए। और इसका और कोई जिम्मेदार नहीं, इसका जिम्मेदार सचिन राज है। आज का वीडियो देखकर शर्म आनी चाहिए सचिन को। लाइव में कहते हैं कि मुझे अब गुस्सा आ रहा है। किस बात का गुस्सा? मनीषा का वीडियो देखकर कुछ लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं, इस बात का गुस्सा? जो किया है, जो आपने गंदगी की है, उसको समेटो ना। कहते हैं ना, हमारे भोजपुरी में कहावत है कि हंस हंस पाले कुकुर अरोरो उठावे गूं। वही हाल है कि बहुत मतलब अपने शौक में, अपने पता नहीं किस नशे में थे कि आपने अपना जो करना था कर दिया। आज आपको गालियां पड़ रही हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है। कैसे एक झटके में आप सोचते हो कि ये जनता आपको माफ कर देगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माँ का आंसू देखकर पिता, कहते हैं ना, पिता कभी रोता नहीं है। अपने बच्चों की, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के चक्कर में पिता पत्थर बन जाता है। उसके आंखों में आंसू कोई नहीं देखता, लेकिन आज उस पिता के आंखों में आंसू थे। मजबूर पिता। छोटा सा बिजनेस है सब्जियों का, जिसके ऊपर अभी भी एक बेटी की शादी का बोझ है, एक बेटे की शादी का बोझ है, अभी भी बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, अभी भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है एक छोटे से घर में, जिसमें संयुक्त फैमिली तो रहती है पर अलग अलग रहती है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठानी है उस घर में। उस बाप को रुलाकर कभी सुखी नहीं रह सकते। शर्म आनी चाहिए। ये आंसू देखकर भी अगर मन में, अगर आपके अंदर थोड़ा भी शर्मिंदगी महसूस हो तो अब भी से सुधर जाओ। एक माँ का आंसू देखकर बहुत सारे लोगों ने आकर मुझे बोला कि दीदी बहुत तकलीफ हुई, सीरियसली तकलीफ हुई। मनीषा के शब्द थे। वैसे एक चीज मैं बोलूं कि मैं मनीषा को भी गलत नहीं बोल सकती या गलत बोल सकती, ये तो अब उसके मन की व्यथा जाने कि मनीषा क्या झेल रही है, किस सिचुएशन में है। उसके साथ जो हुआ है भगवान किसी के साथ ना करे। अगर हो सकता था मनीषा की जगह कोई भी और औरत रहती ना तो नहीं झेल पाती, इतना नहीं झेल पाती जितना वो झेल रही है। लोगों की ट्रोलिंग भी बर्दाश्त करना, अपने जीवन साथी का धोखा बर्दाश्त करना, पूरी फैमिली के साथ में रहना, रहकर इन सब चीजों से निपटना, हर एक दिन घुट घुट के जीने वाला पीना, ये सब चीजें मनीषा इस फेज में कर रही है। होना मुश्किल है। मनीषा के जो शब्द थे अपने माँ बाप को समझाने के, शायद हर बेटी नहीं कर पाती। मनीषा के जज्बातों को सलाम है कि मनीषा ने जो बोला कि मत रोइए, सब कुछ ठीक होगा। होता है कभी कभी किसी की लाइफ में, सब कुछ ठीक होगा ना।
ये होता है। मनीषा ने जैसे बहुत बार बोला है कि मैं अपनी परेशानी अपने माँ बाप को नहीं बताती हूँ, क्योंकि माँ बाप मेरे लिए बहुत बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। पहली बेटी थी, बड़ी बेटी थी इस माँ बाप की, मनीषा। कितने शौक रहे होंगे ना इस माँ बाप के शादी करते वक्त कि एक अच्छा परिवार मिल गया, एक अच्छा दामाद मिल गया। अरे 1.5 साल पहले अच्छा ही दामाद था ना सचिन। उस माँ बाप को और क्या चाहिए? उनकी बेटी राज सुख कर रही है, लेकिन अचानक से उन्हीं माँ बाप के सामने अपनी बेटी को दुखी देखकर कैसा लग रहा है। बड़े अरमानों से डोली विदा करी होगी इस माँ बाप ने। हर माँ बाप विदा करते हैं। हमारे आपके जितनी भी बहनें हैं, सभी के माँ बाप की एक अरमान है बड़ी बेटी के कि यार कितने शौक से वो दामाद खोजते हैं, जो अपने पास जो भी मेहनत और कमाई का पैसा रहता है, 2 पैसा कर्ज निकाल कर जिस तरीके से हर मुमकिन प्रयास करते हैं कि उस शादी को सफल बनाकर दरवाजे से बारात खुशी खुशी विदा करे। वही इस माँ बाप ने भी सोचा था मनीषा की शादी करते वक्त। जैसी उस टाइम पर उनके पास में स्वेच्छा थी, जिस भी हिसाब से अच्छा करने की कोशिश की होगी मनीषा की शादी, आज उस माँ बाप को कितनी तकलीफ हो रही है अपनी बेटी को दुखी देखकर। ये देखकर शर्मिंदगी नहीं महसूस होती सचिन को? देखना चाहिए इस वीडियो को, सचिन को आंख खोल के। अगर इसके बाद भी सचिन के अंदर थोड़ा भी दिल होगा, जिगर होगा ना, तो शर्म आनी चाहिए। इस माँ बाप को भी नहीं छोड़ा सचिन ने, इनको भी उस नफरत की आग में झोंक दिया। इस माँ बाप को, वही सचिन एक टाइम पर इस माँ बाप के सपोर्ट में भी खड़े हुए थे कि मनीषा के मायके वालों को भी बोला जाता है मनीषा के पापा बहुत छोटा सा बिजनेस करते हैं, सब्जी बेचते हैं बेचारे। एक टाइम पर सपोर्ट में खड़े थे और एक टाइम पर उन्हीं को बेइज्जत कर दिया। फिर भी ये माँ बाप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। यही बोल रहे हैं ये माँ बाप कि जो गलती हुई होने दो, अब से ये जो लाइफ है अच्छे से बिताओ। लेकिन सामने वाला बंदा चाहे तब ना, इनके आंसुओं का हिसाब भगवान लेगा और कोई नहीं लेगा। जितने भी पाप और कुकर्म किए हैं ना दोनों ने मिलकर, सबका हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि बेटी तो सबके घर में है भाई। हम बेटी ही हैं, हमारी माँ भी किसी की बेटी थी। तो ये बात है। सच में आज आप लोगों ने जो आकर बोला ना, सच में मैंने देखा तो मैं खुद, मेरे आंखों में आंसू आ गए। माँ का कराह देखकर, पिता की आंखों में आंसू देखकर, और समझाना बेटी का कि सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा मम्मी, ऐसे होने चाहिए औलाद। मनीषा के दुख को हम नहीं समझ सकते, बोलने को तो हम बोल देंगे मनीषा हमारे अकॉर्डिंग नहीं कर रही है। असल बात क्या है मैं बताती हूँ। सोशल मीडिया पे भांति भांति के लोग रहते हैं, कभी कभी हम अपना ना आपा खो देते हैं कि हमारी सोच के अकॉर्डिंग मनीषा नहीं चल रही है। जहां पर मनीषा हमारी सोच के अकॉर्डिंग चल रही है, वहां पर उसको हम सहानुभूति दे रहे हैं। जैसे कि कल के वीडियो में, कल का वीडियो बहुत अच्छा था मनीषा का, तो हमने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा है, जज्बात एकदम लाना चाहिए। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जहाँ नहीं है, वहां पर हम मनीषा को 10 बात सुनाकर चले जाते हैं। लेकिन उसका दुख ना हम समझ सकते हैं, ना ही आप में से कोई समझ सकता है। हम सबके लिए बोल रहे हैं, समझना चाहिए सभी को भी। जितना बुरा मनीषा के साथ हुआ है, किसी के साथ नहीं हुआ है, किसी के साथ नहीं हुआ है। उसके साथ एक विश्वासघात हुआ है, उसका परिवार टूटा है, उसका पति उसके साथ गद्दारी किया है। एक पत्नी तब टूट जाती है जब वो उसको पति, या एक पति के सामने उसकी पत्नी का कुछ अलग अफेयर होता है। तो यहाँ पर तो पति का ही निकला। तो सोचो कितना टूट टूट के जी रही होगी मनीषा। सच में शर्मिंदा होना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए एक्चुअल में सचिन को मनीषा के माँ बाप से कि माफ करिए मम्मी पापा, हमने आपकी बेटी का दिल दुखाया और आपका दिल दुखाया। अरमानों से विदा किया था, हाथ पकड़कर लाया था सचिन ने 7 फेरों के साथ इस समाज के सामने, और उस माँ बाप की बेटी को इस तरह इस दोराहे पर लाकर छोड़ दिया।
जो अपनी माँ से शुद्ध भाषा में बात नहीं कर सकता, जैसा कि अप्सरा मॉम ने कल वीडियो आज ही शायद डाला कि जो वीडियो सचिन का अभी रिसेंट में आया क्लीन चिट देने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उस पर इस अप्सरा मॉम ने अपनी बेटे से बात करनी चाहिए, तो बात ही नहीं किया। टाइम ही नहीं है, क्योंकि फेस नहीं करना है। कड़वे शब्द लोग सामने से पूछ देंगे तो हम जवाब कैसे दे पाएंगे, क्योंकि झूठ का उम्र ज़्यादा नहीं होता है और झूठ बोला हुआ इंसान नज़रों से नज़रें नहीं मिला सकता। इतना ध्यान देना। वो लोग कैसे नज़रों से नज़रें मिला रहे हैं जहाँ पर ये बैठे हैं, जाकर समझ नहीं पा रहे हैं हम। तो चलिए, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कमेंट जरूर करना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।